अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स जी। 25 आवर्स पहले मैंने जो बच्ची की मैक्सी की कटिंग शेयर की थी आपके साथ, अब उसी की ही मैं सिलाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड। ये मैंने सितारी वाला जो अपर है उसको लेके मैंने उल्टा रख लिया है और उसके ऊपर मैंने इनर को रख लिया है सीधा, यानी कि जो सी मर्जी साइड ले लें, रख के मैंने इसको गले के ऊपर सिलाइयाँ लगा लिया और छोटे छोटे से कट लगा रही हूँ फ्रेंड। अब इसको मैंने सीधा कर लिया है। इसको सीधा करके अब इसी की ना चारों साइड पे मैंने सिलाई लगानी है। सबसे पहले मैं ना ये ज़िप के लिए जो बैक साइड पे है, बैक साइड वाली चेस्ट, उसको मैं ज़िप के लिए रेडी कर रही हूँ। पहले मैंने जो इनर है उसको सीधा रख के ऊपर इसके अपर को सीधा रख के ऊपर इसके इनर रख के मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। दोनों साइडें मैंने सेम इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। अभी हम ये शोल्डर ज्वाइन नहीं करेंगे, बाद में ज्वाइन करूँगी। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ यहाँ से सिलाई लगेगी। जी फ्रेंड, ये देखें मैंने नीचे जिप रख ली है और ऊपर जो है चेस्ट की बैक साइड उसको मैंने सीधा करके ना, सीधी वाली जो साइड है जिप के ऊपर रख ली है। जिप भी सीधी है और इन जो है ना बैक साइड की चेस्ट वो भी सीधा ही मैंने फैब्रिक इसके ऊपर रखा है, डबल फैब्रिक है। अब ये दूसरी साइड मैं ले रही हूँ, दूसरी साइड को मैं इसके ऊपर जिप की दूसरी साइड पे ज्वाइन कर रही हूँ सिलाई के साथ। इसी तरह मैंने पूरी जिप जो है ना लगा ली है। दिखाएं, ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो जिप बची है ऊपर, उसको काट के हम अलहदा कर देंगे और साथ ही में बैक गले की जो गुलाई है उसको भी हम इक्वल कर लेंगे। ये मैंने अरेब पट्टी काट ली है। ये अरेब पट्टी काट के जो बैक साइड वाली जो नेक है उसके ऊपर मैं इसकी मगजी लगा रही हूँ। 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख के काट देना है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह ही मैं अप्लाई कर रही हूँ वही चीज़। अरेब पट्टी रख के मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ फ्रेंड। सिलाई लगा ली है मैंने और छोटे छोटे से कट लगा लूँगी मैं, ताकि इसको फोल्ड सीधा करने में आसानी रहे। और इसको मैं ये देखिए घुमा के सीधा कर लिया मगजी को। इसमें हम चाहे तो तरपाई करें, चाहे तो सिलाई लगा ले, जो भी कुछ करना है बस मैं इसके ऊपर करूँगी, या तरपाई लगाऊंगी या सिलाई करूँगी। डिफरेंट ये देखिए मैंने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है बैक साइड को, और फ्रंट को हमने वैसे ही फोल्ड किया था। अब जो मैंने पहले फ्रंट वाली जो चेस्ट ली है उसको मैंने सीधा रखा है, सीधी साइड ली है, और जो बैक वाली चेस्ट है उसको मैंने उसके ऊपर उल्टा करके रखा है। और ये देखें ऊपर मैंने जो कपड़ा है इनके अपर और इनर जो फ्रंट साइड का है ना उसको मैंने सीधा करके बिछा लिया। उसके ऊपर मैंने जो बैक साइड की चेस्ट का शोल्डर है ऊपर से कंधा उसका रख के मैंने इसको सिलाई लगा लिया है। गुम सिलाई लग गई, ये देखें कितनी उम्दा कितनी अच्छी गुम सिलाई लग के ये रेडी हो चुका है। ये बच्चों के बिल्कुल सितारी नहीं लगेगी। ये देखें फिर से वही ट्रिक मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसको हम सीधा करेंगे तो गुम सिलाई बन जाएगी ये फ्रेंड। ये देखें बच्चों को बिल्कुल भी सितारी जो चुभेगी नहीं। और इसके शोल्डर के ऊपर भी मैं ऐसे ही गुम सिलाइयाँ आपको दिखाऊंगी कैसे लगाएंगे हम, जिसके साथ बच्चे को यानी कि तंगी ना हो, ये सितारी वगैरह चुभे नहीं बाद में। मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ शोल्डर के ऊपर, ताकि दोनों पीस जो ऊपर नीचे वाले दोनों है ना, अपर इनर दोनों आपस में फिट हो जाएं। ये देखिए मैंने जो कच्ची सिलाइयाँ लगाई हैं चारों साइडों पे इसी तरह लगाऊंगी, फ्रंट और बैक में। ये अपर और इनर जो है ना आपस में फिट हो गया दोनों। डिफरेंट मैंने सिलाइयाँ लगा के इसको रेडी कर लिया है। चेस्ट को जो फ्रंट और बैक दोनों को मैंने सिलाइयाँ लगा के रेडी कर लिया है। अब मैंने बाजू ले लिया है और बाजू के जो है ना शोल्डर, बाजू का शोल्डर और चेस्ट का शोल्डर उनको आपस में ज्वाइन कर रही हूँ। और आपने देखा था मैंने बाजू कितना लंबा कट किया था। 8 इंच जो फैब्रिक मैंने ज़्यादा रखा था, जो वही 8 इंच जो फैब्रिक मैंने ज़्यादा रखा था उसको मैं यहाँ पे छोटे छोटे से टक्स डाल रही हूँ हाथ की मदद से, पिन टक्स डाल के, और साथ साथ ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। सेम यही ट्रिक मैंने दूसरे बाजू के ऊपर भी अप्लाई करनी है। ये देखिए कितने अच्छे बाजू रेडी हो चुके हैं लग के। अब ये देखिए अंदर से ये चुभेंगे, और इनको इनके हम कवर कैसे करेंगे। ये मैंने अरेब पट्टी ले ली है,
अरे पट्टी लेके जिस तरह मैंने शोल्डर ज्वाइंट किए हैं, बाजू आपस में ज्वाइंट किए हैं, सेम उसी ही सिलाई के ऊपर ना मैंने ये पट्टी रख रख के सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये देखिए आपको पिंटक्स नज़र आ रहे हैं नीचे शोल्डर के जो ऊपर मैंने रखे थे, कंधे के ऊपर लगाए थे, और उसी सिलाई के ऊपर पर मैं मगजी लगाती जा रही हूँ। अरे पट्टी लगाएंगे, सीधी पट्टी लगाने की हम कोशिश करेंगे तो वो नहीं लगेगी। दूसरी साइड पे मैंने ऐसे लगा ली है पट्टी। फ्रेंड ये देखिए, ये शोल्डर पे लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया। अब इसको मैंने फोल्ड करके अंदर वाली साइड पे, यानी कि शोल्डर का जो अंदर वाली साइड है उसके ऊपर मैंने लगा के इसको रेडी कर लिया, और इसको फोल्ड कर करके इसके ऊपर सिलाई लगाती जाएंगी। यानी कि ये शर्ट कह लें कि जैसे मैंने गले के बैक साइड पर किया था ना, मगजी लगाई थी, सेम वही ट्रिक जो है ना मैंने शोल्डर के ऊपर अप्लाई की है। इसके साथ ये होगा कि जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है वो बाहर नहीं रहेगा, वो गुम सिलाई के अंदर आ जाएगा। ये देखें, और ये चुभेगा नहीं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। और ये आपको पिंटक्स जो मैंने डाली वो भी कितनी दिखाई दे रही, कितनी प्यारी है। फ्रेंड अब मैंने आर्म होल को ले लिया और इसको फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ। इसको खींचेंगे नहीं, खींचने से ख़राब हो जाएगा ये फ्रेंड मैंने अपर और इनर जो है ना घाघरे का, दोनों को मैंने आपस में सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लिया है। और ये कैनकन लगने लगी है। अब कैनकन के लिए जो मैंने अम्ब्रेला सी शेप में कट किया था घाघरा, उसके ऊपर मैंने ना हर 3 इंच के फासले पे मैंने निशान लगा लिए हैं। आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर में मैंने निशान लगाए, उसके ऊपर मार्क किया हुआ है मैंने चौक के साथ। और उसी निशान के ऊपर मैं कैनकन जो है ना वो लगाती जा रही हूँ, बड़े बड़े से हाथ की मदद से टक्स डाल के। इसके बाद ये देखें 3-3 इंच पे मैंने लगाए हैं, तकरीबन ये 3 निशान लगाए हैं मैंने। एक साइड के घाघरे पे 3 निशान लगाए हैं, और उन्हीं निशान के ऊपर मैं वो कैनकन फिट करती जा रही हूँ। जो सबसे यानी जो मैंने सबसे नीचे निशान लगाया कैनकन का, उसके ऊपर जो मैंने कैनकन लगाई है वो तकरीबन उसकी जो चढ़ाई है वो बनाई है मैंने 6 इंच। और जो ऊपर उससे ऊपर लगा रही हूँ 4 इंच 5 इंच पे लगा रही हूँ मैं। ये इसमें से कैनकन बच जाएगी, और जब ये इसको मैं स्टिच कर लूँगी मैक्सी को, और मैक्सी को स्टिच करने के बाद मैं इसके ऊपर वो भी कैनकन लगाऊंगी ताकि ये ज़्यादा फ्लफी हो जाए। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। ये मैक्सी जो मैं सिलाई कर रही हूँ आपको कैसी लगी है, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर मेरा चैनल आपने पहले सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। मैंने ये देखें जो कैनकन बच गई थी, ये मैंने जो सबसे लास्ट वाली यानी कि लेयर लगाई है उसके ऊपर फिर से मैं दोबारा से और ज्वाइन कर रही हूँ। एक तो इसकी लेंथ बढ़ गई, और दूसरे नंबर पे इसकी ज़्यादा फ्लफी हो जाएगी। फ्रेंड दोनों साइडों के जो घाघरे मैंने पकड़ के इनको सिलाई लगा रही हूँ कैनकन वाले घाघरे को, और इसी तरह मैंने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगानी है। सेम यही ट्रिक अप्लाई करूँगी। ये इनके राउंड शेप में एक बन जाएगा, इनके रेडी हमारी हो जाएगी घाघरा बन के। इसकी कटिंग जो है वो भी मैंने आपको समझाई है पहले है। और ये दूसरी वीडियो मैं सेकंड डे यानी कि दूसरे दिन इसकी मैं सिलाई की मैक्सी की सिलाई की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारी बन के रेडी होगी। इसको हमने सिलाई करके इसके ऊपर हमने मोटिव भी लगाना है। इनकी बहुत ही अच्छी लुक आने वाली है इसकी। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और इसकी कटिंग की पहली वीडियो जो है ना वो भी आप ज़रूर देखें। ये जो फैब्रिक मेरे पास बच गया था मैंने आपके सामने कट किया था इसको मैंने सिलाई लगा के दरमियान में ज्वाइन जो है ना इसका बना लिया है। और ये देखें ये घाघरा जो है ये कमर फिटिंग जहाँ पे आएगी, इस घाघरे के ऊपर मैं ये जो कपड़ा है इसको ज्वाइंट कर रही हूँ। हाथ के साथ मैं छोटे छोटे से टक्स डाल के इसकी यानी कि जो फ्रिल है ना इसके ऊपर हम फ्रिल लगाएंगे। ये सेम ही फैब्रिक है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस वक्त हम इसके ऊपर पाइपिंग यानी कि पाइप वाली पिको करवाएंगे ना तो ये बहुत ही नुमाया होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा मैक्सी के ऊपर अलहदा फ्रिल लगी हुई।
हाथ की मदद से हम टक्स डालते जा रहे हैं इसके ऊपर। इसी तरह मैंने इसको गोलाई में रेडी कर लेना है। फिर ये देखें मैंने टक्स डाल के इसको रेडी कर दिया है और इसके इनके दूसरे सिरे के ऊपर हम लगाएंगे बाद में पिको। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, कैसी लुक आ रही है इसकी। जब फाइनली लुक आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, बहुत अच्छी लगी। ये फ्रेंड जो मैंने कैनकन वाली घाघरा बना के रेडी किया है उसके ऊपर मैंने इसको चढ़ा लिया है। जो अब मैंने बाद में आपको दिखाया घाघरा, इसको हम दोनों को आपस में ज्वाइंट करके इसको सिलाई लगाते जाएंगे। ये कमर फिटिंग जो है ना उसकी सिलाई लगा रहे हैं। मैंने जितनी कमर है बेबी की उसके मुताबिक यानी कि 12 इंच हम 12.5 या 12 इंच रखेंगे, उतना ही मैंने घाघरा इसका रेडी किया है। ये देखें पीस छोटे छोटे से पीस बचे थे। ये तकरीबन इसकी 8 इंच लेंथ है और 6 इंच इसकी लंबाई है। इसको मैं चौरस रुमाल की शेप में यानी कि डिब्बे की शेप में मैं इसको ना सिलाइयाँ लगा रही हूँ साइडों पे, ताकि इसकी बड़ी सी हम बो बना सकें। ये चारों साइडों पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली। दरमियान में से छोटा सा कट लगा के इसको सीधा कर लेते हैं किसी भी चीज़ की मदद से। बहुत ही आसानी के साथ ये सीधी हो रही है। इसकी कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे वो भी कमेंट में जाके बताइएगा कैसी लगी आपको वो। मैंने बिल्कुल दरमियान में से ये बू को पकड़ लिया और सुई धागे की मदद से ये देखें इसको मैंने स्टिच किया है। और इसको हम जो चेस्ट की बैक साइड है जिप के ऊपर रख के हम लगाएंगे। ये तकरीबन जहाँ पे हमारी कमर की फिटिंग आ रही है उससे मैंने 3 इंच ऊपर रख के इसको सिलाई करना है। सुई धागे की मदद से हम सिलाई करेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे कोई भी पर्ल जो भी हमारे पास घर में मौजूद होंगे। हम तकरीबन मैं 5 पर्ल इसके ऊपर लगाऊंगी, इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। ये देखें एंड इस तरह इसको मैं सिलाई करके ये जो इसके बू के जो किनारे हैं उनको मैं सीधा करके उनके ऊपर भी छोटे छोटे से टांके लगा लूँगी। फिलहाल तो जो बू के ऊपर वाली साइड पे किनारे हैं ना कोने, उनके ऊपर टांके लगाऊंगी मैं यहाँ पे। और नीचे वाली साइड पे जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी हमारी फ्राक बन के तब लगाएंगे। शायद वहाँ पे यानी कि कोई भी टांका लगाने की ज़रूरत ना हो। अब मैंने आर्म होल ले लिया है, वहाँ से सिलाई लगाती हुई कमर फिटिंग की तरफ आ रही हूँ। ये फ्रेंड मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब जो घाघरा है इसके साथ कैनकन भी लगाई हुई है मैंने, ये देखें। और इसको मैं अब ना उसके साथ जो इसकी चेस्ट है चेस्ट के साथ घाघरे को फिट कर रही हूँ। चेस्ट को मैंने सीधा रख लिया है और घाघरे को भी ऊपर मैंने तकरीबन जो है ना वो सीधा ही रखा है। इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो सिलाई अंदर वाली साइड पे जाएगी। एंड इसका अब हम जो घाघरे के अंदर वाली लगाया था मैंने इनर, उसका हम दामन फोल्ड करेंगे। पहले हम कच्ची सिलाई किनारे किनारे पे लगाएंगे, फिर दोबारा क्योंकि ये राउंड शेप में है ना, दोबारा जब दूसरी सिलाई लगाएंगे तो फिर अच्छी लुक आएगी और बहुत आसानी के साथ जो है ना फोल्ड हो जाएगा। ये कतान सिल्क में इसका इनर है। ये मैंने इसके बेल्ट बनाए हैं पीछे लगाने के लिए मैक्सी के। ये कपड़ा जो हमारी साइड पे निकला था कटिंग फैंसी कपड़े की साइड जो हमारी यानी कि साइड वाली किनारा था वो हमने काट के अलग कर लिया था। ये बेल्ट बनाने के लिए पीछे स्टेप लगाएंगे ताकि ना फ्रॉक को पीछे से बांध सके। ये मैंने जहाँ पे हमारी कमर फिटिंग की सिलाई आई है वहाँ पे रख के मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ अब कमर बंद को। जी फ्रेंड रेडी हो चुकी है हमारी मैक्सी बन के। इसके ऊपर हम ये मोटिव लगाएंगे, अब ग्लू गन की मदद से लगाएंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप सुई धागे की मदद से भी लगा सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो ग्लू गन की मदद से लगा रही हूँ। अच्छी तरह से हम इसके ऊपर लगाएंगे, कहीं से भी ना हमारा किनारा ना छुटा रह जाए। मैंने इसको पहले बिछा लिया था, मैक्सी को बिछा के इसके ऊपर मैंने पहले इसको फिट कर लिया है। कहाँ पे इसके जो किनारे आएंगे, कहाँ पे इसकी पत्तियाँ आएंगी, वहीं पे मैं ग्लू की मदद से इसको जोड़ रही हूँ।
फ्रेंड ये देखें, ये फ्लावर थे, यहाँ पे मैंने एक फ्लावर लगा दिया। अभी लेकिन ये ऊपर से खाली है, इसको ऊपर से भी मैं इसके ऊपर ये देखें डिज़ाइन बना रही हूँ, यही लगा के फ्लावर। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। 5 फ्लावर मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, और इसके आगे जो आपको साइड पे दिख रहा है छोटा सा बड़ा पत्ती सी, वो भी लगाऊंगी इसके आगे। ये मैंने पीछे इसके स्टेप बांध के इसके ऊपर हम बो को सीधा कर देते हैं। ये फ्रेंड ये हमारी फाइनली लुक है। अभी फाइनली लुक जो है ना वो आपके सामने नहीं शेयर किया मैंने, क्योंकि अभी इसको पीको करवाने वाली मैं। अभी आपको पीको करवा के इसकी फाइनल लुक आपके सामने लाऊंगी। कितनी ज़बरदस्त लगेगी फ्रेंड, मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताना है आपने कि कैसी लगी है। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और बताते कुछ भी नहीं है मुझे। ये देखें, अभी इसको ना पीको नहीं करवाई मैंने, इस पर तार वाली पीको, उसको पाइप वाली पीको भी कहते हैं, वो करवानी है, और ऊपर वाली फ्रिल के ऊपर भी और नीचे इसके दामन पे भी। जी फ्रेंड ये देखिए, ये पीको हो चुकी है। फाइनली लुक अब आई है सामने। अभी इसकी मैं कैनकन सीधी करती हूँ। ये फ्रेंड ये देखिए कितनी अच्छी आई है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। ये बैक साइड है, बैक साइड दिखा रही हूँ। जी फ्रेंड ये इसकी अब फ्रंट साइड है। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।